हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की हम अपनी वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो को हमारा जो चैप्टर होने वाला हमारा होने वाला 15, ठीक है। ये हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो सीरीज चल रही है उसी का 15 चैप्टर है। इसमें पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग की लागत नियंत्रण लेखे क्या होते हैं, ठीक है। इसमें आपको बताएंगे कि आपको किस चैप्टर में क्या क्या तैयार करना है, ठीक है। छोटा सा ही आपका चैप्टर होने वाला है, लेकिन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लागत नियंत्रण लेखे का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में लागत लेखांकन का कार्य भी दोहरा लेखा प्रणाली पर ही आधारित है, ठीक है। लागत लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? लागत प्लस नियंत्रण, ठीक है। लागत नियंत्रण, ठीक है। क्या है कि लागत से आश्चर्य, तो आपको पता होगा किसी वस्तु को बनाने या तैयार करने से होने वाले खर्च से है, ठीक है। तथा नियंत्रण से आश्चर्य उसे कम करने से है, ठीक है। अंत लागत नियंत्रण वह लेखे हैं जो लेखांकन करके व्यय अथवा खर्चों की मात्रा को कम से कम मात्रा में व्यय करे, ठीक है। व्यय को स्पष्ट रूप से लिखने से कर्मचारियों पर भी नियंत्रण बना रहता है तथा इसके साथ साथ में सभी व्यय लिखित में होने के कारण स्पष्ट रूप से होते हैं, ठीक है। अंत में लेखे जो उत्पादन की लागत को कम से कम मात्रा में कराएं, ठीक है, तथा गुणवत्ता पूर्ण उत्पादन करने में सहयोग करते हैं, उन लेखों को लागत नियंत्रण कहते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका लागत नियंत्रण का अर्थ, ठीक है। आपको इसमें लागत का अर्थ पता होना चाहिए और नियंत्रण का पता है कम से कम खर्च आए जिसमें कम से कम व्यय हो, ठीक है। इसमें आता है कि लागत नियंत्रण में रखी जाने वाली पुस्तकें, ठीक है, कौन कौन सी है। तो लागत नियंत्रण में नियंत्रण करने हेतु निम्न पुस्तकें रखी जाती है। कौन कौन सी? स्टोर्स खाता बही, ठीक है। चालू कार्य खाता बही होता है। फिर होता है हमारे की निर्मित माल खाता बही, ठीक है। फिर है सामान्य खाता बही, ठीक है। ये होगी आपकी 4 पुस्तकें। फिर कह रहा है किसी में कि लागत नियंत्रण की प्रमुख लेखे ये खाते कौन कौन से होते हैं। तो वे होते हैं कि आपका सबसे पहले कि स्टोर्स खाता बही नियंत्रण खाता, फिर है कि चालू कार्य खाता बही नियंत्रण खाता, ठीक है। फिर आपका आता है कि निर्मित माल खाता बही नियंत्रण खाता, ठीक है। फिर इसी में आपका आता है कि मजदूरी नियंत्रण खाता, ठीक है। फिर आपका लागत खाता बही नियंत्रण खाता। फिर आपका कारखाना उप परिव्यय खाता, फिर कार्यालय उप परिव्यय खाता, ठीक है। फिर है कि विक्रय एवं वितरण खाता। फिर आपका है कि उप परिव्यय समायोजन खाता, ठीक है। फिर है कि विक्रय की लागत खाता। फिर आपका है यहाँ पे लागत लाभ हानि खाता, ठीक है। ये होगी आपके प्रमुख लेखे, ठीक है। कौन कितने हैं आपके? 11 हैं आपके, ठीक है। देख लीजिए आपके 11 हैं। फिर इसी में आता है कि लागत नियंत्रण खातों की उपयोगिता या उद्देश्य कौन कौन से है और क्या उपयोगिता है इनके, क्या उद्देश्य है और इनसे क्या लाभ होता है। तो ये आपको होने वाला है कि इसमें कितने मैंने आपको टॉपिक बता दिया। आपको देखो अच्छी तरह से आप इनको पढ़ेंगे तो आपके अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। इसमें मैंने आपको बता दी 16 टॉपिक, 16 उपयोगिता या 16 उद्देश्य या फिर आप कह सकते हैं इसके 16 लाभ कौन कौन से। तो सबसे पहला है कि लागत पर नियंत्रण हेतु हम इसे उपयोग कर सकें, ग्राहकों के आकर्षण करने हेतु उपयोग कर सकें, प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु कर सकें, बाजार में ख्याति बनाने के हेतु कर सकें, लाभों में वृद्धि के लिए कर सकें, संसाधनों का उचित उपयोग करने के लिए भी कर सकें, और कौन सा? शेयर कर रोकने हेतु, ठीक है, तुलना करने हेतु, बजट बनाने हेतु भी कर सकें, भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए भी कर सकें, और गणितीय शुद्धता के लिए भी कर सकें, ठीक है। कर्मचारियों पर नियंत्रण रखने के लिए भी कर सकें और स्टॉक मूल्यांकन हेतु भी कर सकें, आदेश पूर्ति हेतु, निर्विवाद मूल्य तैयार करने हेतु, वास्तविक लाभ हानि जानने हेतु भी कर सकें, ठीक है। तो यहीं पे आपका ये चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।